अब हम लोग का टाइम हो चुका है जैन साहित्य पढ़ने के लिए। तो देखिए, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 14 पूर्व आते हैं। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य का दृष्टिकोण भी बौद्ध साहित्य के समान ही धर्मपरक है। प्रमुख जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र धर्मपरक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? भगवती सूत्र इत्यादि जो है क्या है, ये लोग सब कुछ धर्म परक है। प्रमुख जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, अचरांग सूत्र और भगवती सूत्र, कलिका भगवती सूत्र धर्म परक है। प्रमुख जैन ग्रंथों में, ठीक है, परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिकापुन आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनसे अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। आदि पुराण, इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य जिनसेन है। इनमें प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव का जीवन चरित्र दिया गया है। ठीक है, और समय सार, इसके रचयिता कौन है? जो समय सार है, इसके रचयिता आचार्य कुंद है। इसमें जीव, कर्ता, कर्म, पुण्य, पाप, बोध एवं मोक्ष आदि का वर्णन है। हरिवंश पुराण, इसके रचयिता आचार्य जिनसेन है। इसमें वासुदेव एवं नेमिनाथ का वर्णन है। पद्म पुराण, रविशेषण आचार्य रचित, यह जैन रामायण है। पांडव पुराण, शुभचंद्र रचित, यह जैन महाभारत है। कल्पसूत्र, इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट पर्व एवं भद्रबाहु चरित्र, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर स्वामी के जीवन, कृत्यों तथा समयकालीन लोगों के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। अब हम लोग बात करेंगे महाकाव्य के बारे में। सबको पता है कि वैदिक साहित्य के पश्चात भारतीय इतिहास जानने के धार्मिक स्रोतों में महाकाव्य का समय आता है। भारतीय धार्मिक साहित्य के 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से? एक तो रामायण और दूसरा महाभारत। भारत के संपूर्ण धार्मिक साहित्य में इन दोनों ही महाकाव्य का अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आदरणीय स्थान है। इनमें से हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों का संगोपांग विवरण प्राप्त होता है। इन महाकाव्यों में जिन नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है, वे सार्वभौम्य मान्यता तो रखते ही हैं, साथ ही उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। मूलतः ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मानी जाती है। इनका वर्तमान स्वरूप क्रमशः 2वीं एवं 4वीं शताब्दी के लगभग तैयार किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये उनका हिस्ट्री बताया जा रहा है कि कब वो लोग क्रिएट किया गया था और उनसे हम लोगों को किन किन चीज़ों को, जानकारी को सीखने के लिए मिलती है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं रामायण के बारे में कि रामायण क्या चीज़ और क्या क्या होता है। रामायण भारतीयों का सर्व प्राचीन महाकाव्य है। रामायण क्या है? तो भारतीयों का सर्व प्राचीन महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। ठीक है, महाभारत में वाल्मीकि के साथ साथ रामायण की संक्षिप्त कथा भी मिलती है। इससे पता चलता है कि रामायण महाभारत से प्राचीन है। रामायण के रचना काल में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, उनका जो रचना काल था उसमें मतभेद है। विंटरनीथ सेम महोदय ने अपनी कृति हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में रामायण का रचना काल ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना है। इसे अंतिम स्वरूप 2री शताब्दी ईसा पूर्व दिया गया है। संप्रवति, इसमें 24,000 श्लोक है, अतः इसे चतुर्विंशति साहित्य संहिता कहा जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सॉफ्टवेयर की गणनाओं के आधार पर रामायण के घटनाक्रम का काल 5100 ईसा पूर्व बताया गया है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के डॉक्टर एल.एम. बहल का कहना है कि इन तिथियों का मिलान पुरातन श्लोकों से करने पर इनकी पुष्टि होती है। IRS के डॉक्टर पुष्कर भटनागर ने भी इन तिथियों की पुष्टि की है। इसके बावजूद भी विद्वानों में रामायण की ऐतिहासिकता एवं इसके काल को लेकर मतभेद है। अब हम लोग रामायण का तो बात कर लिया, अब हम लोग महाभारत का बात करते हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। रामायण की तरह महाभारत का रचना काल भी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में माना जाता है। इसका वर्तमान स्वरूप 4वीं सदी ईसा पूर्व निर्धारित की गई। अधिकांश विद्वानों ने महाभारत को एक ऐतिहासिक घटना माना है। ठीक है, महाभारत
युद्ध का काल 1400 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया था। ठीक है। महाभारत में 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है। इसे सत्य सहस्त्र संहिता कहा जाता है। महाभारत में शक, यवन, पारसिक, हुण तथा जातियों का उल्लेख मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि चारों वर्णों को वेद सुनना चाहिए। स्त्री को धर्म, अर्थ, काम का मूल बताया गया है। रामायण के जनक के भांति महाभारत में युधिष्ठिर को हल चलाते हुए दिखाया गया है। इससे कृषि कार्य के महत्व का पता चलता है। युधिष्ठिर ने भी राज्य सूर्य यज्ञ किया था। इस प्रकार रामायण की तरह महाभारत में भी उस युग की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की पूर्ण जानकारी मिलती है। दोनों ही महाकाव्य तत्युगीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? लौकिक धर्मेतर साहित्य। ठीक है, अगले वीडियो में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किसको? लौकिक धर्मेतर साहित्य को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियोस में।